दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। 5 बड़े फैसले तो आपने देखे ही होंगे। उसमें से एक आदेश कहें या फैसला कहें, यह भी है कि भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा रद्द कर दिया गया है। मतलब पाकिस्तानी जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया है और उन्हें 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश भी दिया गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो क्या भारत में रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को भी अब देश छोड़ना होगा और पाकिस्तान लौटना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है इसको लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार का आदेश सीमा हैदर को मानना पड़ेगा, लेकिन क्या सीमा हैदर को कोई छूट मिलेगी इसमें? सवाल ये है। दोस्तों, इस मामले पर सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने जो कहा है वो समझिए। वकील एपी सिंह ने कहा कि सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई। भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता मिल गई है? दरअसल वकील एपी सिंह कहते हैं कि सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लंबित है। उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए उसका पूरी तरह से पालन कर रही है। वो उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है। ये बात एपी सिंह ने कही है, यानी कि जो सीमा हैदर के वकील हैं। इसी तरह इस विश्वास के साथ पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा वो स्वयं इस घटना से दुखी हैं अपने बच्चों के साथ। अब देखा जाए दोस्तों तो क्या इसमें कुछ रियायत मिल सकती है उसको, यानी सीमा हैदर को? बकौल एपी सिंह, पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मुझे, सीमा और सीमा के परिवार को धमकी दे रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी हैं और माननीय अदालत के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस मामले पर भारत सरकार क्या रुख अपनाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद की निवासी सीमा मई 2023 में कराची में अपने घर को छोड़कर बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी। उसने जुलाई में उस समय सुर्खियां बटोरी जब भारतीय अधिकारियों ने उसे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा इलाके में 27 वर्षीय सचिन के साथ रहते हुए गिरफ्तार किया था, एक तरह से पकड़ा था। और कथित तौर पर दोनों 2019 में एक ऑनलाइन गेम खेलते समय संपर्क में आए, ऐसा बताया जाता है। सीमा के अपने पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं, मतलब उससे 4 बच्चे हैं, जिसने पहले अपने बच्चों का संरक्षण हासिल करने के लिए एक भारतीय वकील की सेवा भी ली। जुलाई 2023 में सीमा और सचिन को गिरफ्तार किया गया था। पहले नहीं किया गया था, बाद में गिरफ्तार किया गया था। सीमा पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप है, जबकि सचिन पर अवैध प्रवासी को शरण देने का मामला दर्ज किया गया था। बाद में दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। सीमा का दावा है कि सचिन से शादी के बाद उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर सरकार रियायत नहीं देती है तो जो आदेश जारी किया गया है भारत सरकार का, उसके अकॉर्डिंग सीमा हैदर को एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन अगर सरकार उसमें कुछ रियायत देती है या फिर जो उनके वकील हैं एपी सिंह जो बात कह रहे हैं, अगर सरकार उनको अगर यहाँ का सिटीजनशिप दे चुकी है या दे रही है तो फिर इस मामले में वो यहीं रहेंगी। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।